हाँ स्टूडेंट, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप लोगों का। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो आपकी कक्षा में, आपकी परीक्षा में बहुत उपयोगी समय है। 7 नंबर का क्वेश्चन, यदि आप इसको कर लेते हैं तो 7 नंबर उड़ा के लेके चले जाएंगे। देखिए दिया क्या है, एक हवाई जहाज 1200 किमी की यात्रा में 1 घंटे समय कम लेती है। एक हवाई जहाज है जो कि 1200 किमी की यात्रा क्या करती है, यात्रा करती है, दूरी तय करती है अर्थात, और उसमें 1 घंटे का समय कम लेती है। यदि उसकी चाल वास्तविक चाल से 100 किमी प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, और उसकी वास्तविक चाल से क्या की जाए, उसकी चाल में 100 किमी प्रति घंटा की क्या की जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो इसकी वास्तविक चाल ज्ञात करें। क्या करना हमको, इस जहाज की वास्तविक चाल ज्ञात करना। चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन दिया है, इसकी वास्तविक चाल ज्ञात है। माना माना जहाज की वास्तविक चाल क्या कर लेते हैं, बराबर यक्स किमी प्रति घंटा। क्या करेंगे, जहाज की वास्तविक चाल को हम लोग क्या कर लेंगे, यस किमी प्रति घंटा मान लेंगे। ठीक है, अब दिया है 1200 किमी की यात्रा में, तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है जहाज द्वारा तय की गई दूरी, या जहाज द्वारा था, लिखेंगे जहाज द्वारा तय की गई दूरी कितनी दी हमारी, 1200 किमी दिया। कितना दिया, 1200 किमी दिया है। चलिए इंग्लिश में लिख देंगे, उसे कोई दिक्कत नहीं, किमी है। अब क्या करते हैं, 1 घंटे समय कम लेते थी, इसकी चाल में वास्तविक चाल से 100 किमी बढ़ा दी जाए तो इसकी वास्तविक चाल। चलिए देखते हैं, लिखेंगे 1200 किमी। क्या करेंगे, 1200 किमी दूरी तय करने में जहाज द्वारा लगा समय, तो यहाँ पे लिखेंगे 1200 किमी की दूरी तय करने में जहाज द्वारा क्या लगा समय, तो लगा समय हम सब एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि समय बराबर होता है, फार्मूला है समय बराबर होता है दूरी बटा में क्या हो जाता है, दूरी बटा में चाल हो जाता है। इसी चीज़ को यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कितनी है दूरी इसकी, 1200 दूरी है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1200 और डिवाइड बाई में कितना है, 4 यक से, तो लिख लेंगे घंटा हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब हम इसके बाद लिखेंगे कि यदि उसकी चाल में वास्तविक चाल से 100 किमी वृद्धि कर जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे कि चाल में जहाज की वास्तविक, लिखेंगे जहाज की चाल में 100 किमी वृद्धि करने पर क्या हो जाएगा, 100 किमी प्रति घंटा के क्या करें, घंटा बढ़ाने पर तो ये हो जाएगी, उसकी चाल कितनी हो जाएगी, यक्स प्लस कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 100 किमी, क्या हो जाएगा, किमी प्रति घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किमी प्रति घंटा। अब 100 किमी प्रति घंटा हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब उसकी चाल में क्या की गई, 100 किमी की क्या कर दी, वृद्धि कर दी गई। वास्तविक चाल से क्या की गई, 100 किमी उसकी चाल में वृद्धि कर दी गई। तो इस कंडीशन में उसको कम समय लगेगा। क्या करेगा, 1200 किमी दूरी को तय करने में क्या करेगा, कम समय लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 1200 किमी की दूरी तय करने में जहाज द्वारा क्या हो जाएगा, जहाज द्वारा लगा समय क्या हो जाएगा, हम लोग का कितना हो जाएगा, ये 1200 दूरी है तो इसको लिख लेंगे 1200 और डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा, यक्स प्लस कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 घंटा। क्या लिखेंगे, घंटा लिखेंगे या चाहे घंटे लिख लेंगे, बात वही होगी, घंटे लिख लेते। ठीक, अब लिखेंगे शर्तानुसार क्या दिया, एक जहाज में इतनी करने पर इसकी वास्तविक चाल से बढ़ा दी थी इसकी वास्तविक चाल। तो क्या करेंगे,
यहाँ पे लिखेंगे शर्तानुसार, क्या करेंगे शर्तानुसार, शर्तानुसार। अब शर्ता अनुसार करेंगे तो दिया क्या है, शर्त क्या दिया है हमारा, कंडीशन क्या लगाया है, कहता है कि एक हवाई जहाज 1200 किमी की यात्रा में 1 घंटे समय कम लेती है और यदि इसकी चाल में वास्तविक चाल से 100 किमी प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, इसकी चाल में 100 किमी प्रति घंटा बढ़ा दी जाएगी तो क्या करता है, 1 घंटा समय कम लगता है। तो इसी कंडीशन को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि 1200 डिवाइड बाई में कितना दिया हमारा, यक्स घंटा दिया है, और माइनस, माइनस इसलिए क्योंकि क्या कर रहा है, 1 घंटा कम समय लगता है तो इसलिए यहाँ पे माइनस लेंगे और लिखेंगे 1200 डिवाइड बाई में यक्स प्लस 100, क्या करेंगे यक्स प्लस 100 कर देंगे और इक्वल टू में 1 करेंगे। क्यों करेंगे 1, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 घंटा समय कम लेती है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी 1200 है, यहाँ पर भी 1200, ये हमारा क्या हो रहा है, कॉमन मिला है, इसको आउट कर लेंगे, बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1200 ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 में यक्स, होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे 1/x हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 1/x प्लस 100, कितना हो जाएगा यक्स प्लस 100 और इक्वल टू में हमारा कितना हो जाएगा, 1 घंटा होगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे, एलसीएम लेंगे, इसको इसके साथ कर देंगे, इसको कर देंगे इस साथ, अब इसका एलसीएम यक्स/1 में यक्स प्लस 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इसको यहाँ से लिखेंगे 1200 और इसको लिखेंगे यक्स प्लस 100, क्या करेंगे यक्स प्लस 100 माइनस में हम लोग क्या कर लेंगे यक्स और डिवाइड बाई हो जाएगा हम लोग का यक्स और ब्रैकेट में हो जाएगा यक्स प्लस 100 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। इसको ना हो तो हम लोग बड़ा वाला ऐसे कर लेते हैं और इक्वल टू में क्या कर लेंगे 1 कर लेंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यक्स यक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे यक्स को हम लोग यक्स से कैंसिल आउट करते हैं, बचेगा क्या, यहाँ पे हमारा 1200 और कितना बचेगा, यहाँ पे ऊपर 100 बचेगा, डिवाइड बाई में कितना हो जाएगा हम लोग का यक्स और यक्स प्लस 100 कितना हो गया, इतना हो गया, इक्वल टू में 1 हो गया, इतना हो गया। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें मल्टीप्लाई करके तिरिया का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 1200, ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखिए 1200 इतना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते इंटू 100 कर लेते, इतना होगा इक्वल टू। अब इसका गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का यक्स प्लस 100, इतना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। जब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इतना हो जाएगा हम लोग का, इसको हम लोग लिख सकते हैं इतना, 4 हो गया ना, 1,20,000 लिख सकते हैं। और इसको हम लोग लिखेंगे यक्स का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 100 यक्स होगा, इतना हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इस वाले टर्म को उठाकर इधर लेके आएंगे, द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, इस वाले टर्म को उठा करके इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का यक्स स्क्वायर, यक्स का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा हम लोग का 100 यक्स और यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 1,20,000, इतना हो जाएगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, इसका ऐसा फैक्टराइजेशन करें कि मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाए हमारा 1,20,000 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए, इतना 100 आ जाए। चलिए देखते हैं, इसको लिखेंगे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर प्लस 400 यक्स कर लेंगे, हो गया। और माइनस में यहाँ पे 300 यक्स और कितना है माइनस में हमारा 1,20,000 दिया है, 20,000 दिया, इक्वल टू क्या कर लेंगे हम लोग 0 कर लेंगे। अब 0 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे यक्स क्या है, इन दोनों में कॉमन है तो क्या करेंगे यक्स को हम लोग बाहर कर लेंगे, तो यहाँ पे यक्स हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं यक्स प्लस 400 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 300 हम लोग का क्या मिलेगा, यहाँ पे कॉमन मिलेगा, यहाँ पे लिखेंगे 300 इतना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यक्स और क्या हो जाएगा माइनस को जब हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 400 कितना लिखेंगे 400 इतना इक्वल टू में हो जाएगा हम लोग का 0। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 ब्रैकेट में दोनों चीज़ से में, तो इसको एक चीज़ लिखेंगे, एक बस निकाल लेंगे और इस वाले को 1 ब्रैकेट निकालेंगे ऐसे
तो एक एक्स माइनस 300 और यहाँ पे हो जाएगा यक्स प्लस 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यक्स प्लस 400 इक्वल टू क्या कर लेंगे 0। अब यक्स बराबर क्या हो जाएगा -400, ये क्या हो जाएगा हमारा वास्तविक नहीं है। क्या है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि जो चाल होगी हमारा माइनस में कभी नहीं जाएगी। कोई भी चीज़ क्या करेगा चलेगा तो उसकी चाल क्या होती है, माइनस में नहीं आती है, हमेशा क्या पॉजिटिव होगा। तो इसलिए वास्तविक नहीं है, क्या है काल्पनिक, इसलिए इसको नहीं लेंगे। काल्पनिक, काल्पनिक क्या है, काल्पनिक है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे इस वाले टर्म को लेंगे यक्स माइनस 300 इक्वल टू 0। अब यक्स बराबर हम इसको लिख सकते हैं 300, क्योंकि हमारी चाल कभी होगी वो पॉजिटिव में होगी। चाल हमेशा क्या हो जाता है पॉजिटिव, धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता। इसलिए क्या हो जाएगी हमारा जहाज की वास्तविक चाल कितना हो जाएगी, यक्स का मान कितना, यक्स यही चीज़ पूछा था हमारा। यहाँ पे यक्स बराबर 300, तो हो जाएगा यक्स बराबर 300 किमी प्रति घंटा। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, पूरा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत से बहुत शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। अच्छा, इस वाले टर्म को क्या करेंगे हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स माइनस 300, यहाँ पे लिखेंगे यक्स माइनस 300 और यहाँ पे हो जाएगा यक्स प्लस 400 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यक्स बराबर हम लोग का हो जाएगा यक्स प्लस 400 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यक्स बराबर -400 क्या हो जाती है, दूरी कभी निगेटिव नहीं आएगी। क्या हो जाती है, दूरी कभी नहीं हमारा निगेटिव, इसलिए अमान्य होगा। इसको लिख सकते हैं काल्पनिक है, काल्पनिक है। अब यहाँ पे लिखेंगे यक्स माइनस 300 इक्वल टू 0। अब यक्स बराबर 300 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 300, तो इसको लिख सकते 300 किमी प्रति घंटा। क्या हो जाएगी हमारा चाल ये हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा, क्योंकि यही चीज़ पूछा हुआ था।